अरे वो बेवकूफ़, तेरे को इतनी तो अक्ल हो ना, एक इंसान जैसो, एक रहबर बनकर जैसो लोगों के लिए काम कर रहा, तुम्हारा क्या मालूम उन्होंने क्या कर रहे सो, तुम्हारा क्या मालूम उन्होंने क्या कर रहे सो। बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहक़ीक़ करे पे किसी पे इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ पार्टी के कुछ लोग होंगे जो उन्हें ज़्यादती करते होंगे, तो आप जाओ डायरेक्ट असद साहब से बात करो। अरे भाई, उन्होंने मोमिन है ना, उन्होंने मुसलमान है ना, उन्होंने क्या उन्होंने मुसलमान नहीं होते? क्या उन्होंने कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं? एक गद्दार एक क्या की पोस्ट लिख के डाल रहा, इसकी माँ का जलील कुत्ता मारूं। अरे भाई, मेरे को कोई पार्टी उटी से लेना देना नहीं है, मगर के मेरे को मोहब्बत है अली जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवीसी साहब से, मरहूम अमानुल्लाह खान साहब से। मैं लोगों की ज़िंदगी देखे हुआ हूँ, मैं बचपने में उनके साथ में रहा, मैं उनके साथ में फिरा, मेरे को अच्छा मालूम है मेरे को। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, ये गलत तरीक़ा है। आज वक्त बुरा है, माहौल बुरा है, हम सबको एक पटरी पे आके खड़ना पड़ेगा। मुखालिफिन ना मुखालिफिन, ये क्या है भाई, क्या बात है? आखिर मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मगर कि मेरे को असदुद्दीन अवीसी से बहुत मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहिसाब मोहब्बत है मेरे को। अल्लाह वो बंदे की उम्र दराज करे, अल्लाह वो बंदे को जैसो हमेशा कायम और दायम रखे। थर्रार आवाज़ है तुम्हारी, गाफ में दम नहीं है किसी से बात करने के वास्ते। खड़ जाओ बैरिस्टर के सामने एक मरतबा, जब तुम्हारे को मालूम होता, खड़ जाओ एक मरतबा, जब मालूम होता तुम्हारे को असदुद्दीन अवीसी क्या चीज़ है। ये बेकार के पोस्टर जैसो डाल के जालिमों को अल्लाह ये नहीं करता। क्या करा तुम्हारे घर में, किसी का काम करा दिया? क्या करा असद साहब, बताओ मेरे को आप। ओ भाई, जमहूरी मुल्क है, कोई भी जाके कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई भी यूपी में लड़ सकता, बिहार में लड़ सकता, कहीं भी लड़ सकता कोई भी आदमी जाके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी मरने की दुआ करो। मैं असदुद्दीन अवैसी की उम्र दराज की दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इस दुनिया में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कामयाबी दे। हर पॉलिटिशियन में इंसान खामियां निकालता, हर पॉलिटिशियन में। आज देश का प्राइम मिनिस्टर है, किसी के लिए नरेंद्र मोदी साहब अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं। एक जमाना था कांग्रेस थी, किसी के लिए अच्छी थी, किसी के लिए बुरी थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके कहीं इलेक्शन नहीं लड़ना, हम जाके कहीं वो नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला असद साहब को इज्जत से नवाजे, असद साहब की उम्र दराज करे, असद साहब को बुलंदी पे लेके जाए, असद साहब को चारों तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे पीछे हर जगह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत फरमाए। एक इंसान एक आवाज बन के उठ रहा है, एक इंसान जैसो पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, एक इंसान। अरे भाई, किसके दिल में क्या है, क्या कौन क्या लेके जाने वाला है, बताओ आप मेरे को। कौन क्या लेके जाने वाला है? कोई करोड़ों रुपए भी कमा लिया तो क्या लेके जाने वाला है? वही जनाजे का खांदा, वही 2 गज की जमीन, वही 2 से 3 हजार रुपए का कफन। क्या कफन 2-3 लाख रुपए का स्पेशल बना के रखे हो क्या तुम लोग? यही तो है हमारे लोगों में। अरे अपनी जबानों को ताला डालो, तुम्हारी फोड़ डाले तो तुम जैसों के खिलाफ लिख देते। हाथा बरे में रखो भाई, कहीं को तुम्हारे को क्या करने का है? एक इंसान काम कर रहा, अब चीफ मिनिस्टर साहब हमारे तेलंगाना के सीएम साहब है, कई लोगों के वास्ते भगवान है उन्होंने, कुछ लोगों के वास्ते दुश्मन है उन्होंने। अल्लाह के लिए एकता बनाओ, एकता बनाओ। ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर मेरे को बड़ा, मैं कभी तो ये चीज़ों में मैं आता नहीं, कोई पॉलिटिशियन के बारे में मैं बोलता नहीं, मेरे को तकलीफ हुई। मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, फिर भी मैं असद साहब से मोहब्बत करता हूँ। इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मुसलमानों ऐ मोमिनों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मैं यही बात रखते हुए मैं असदुद्दीन अवैसी से मोहब्बत करता हूँ, बेहिसाब मोहब्बत करता हूं मैं उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी जान और माल की हिफाजत फरमाए और उनको इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तुम्हारा काम अगर नहीं बना तो तुम उनको गालियां देते। कौन क्या पर्सनल काम कर रहा हमको नहीं मालूम भाई, कौन क्या काम कर रहा पर्सनल हमको नहीं मालूम। बगैर तहकीक करेंगे आप कभी भी किसी के बारे में मत बोलो। हाँ, कुछ होंगे वो वोट कटा रहे नहीं कटा रहे, आपको कैसा मालूम भाई? आप झांक के देखे क्या? वहां पे कोना लगा के उन्हें वोट कटाने जा रहे बोल के। तेलंगाना में 7 सीट लड़े वहां पे, अरे भाई उनकी मर्जी, कहीं भी कितने भी लड़ते सीटा, उनकी मर्जी की बात है भाई। अल्लाह हमारे मोमिन भाइयों को जैसो हिदायत दे। दर्री शर्म होना मुसलमानों को, पोस्ट लिखने से पहले शर्म होना जरी।
अरे भाई तुम्हारे को जैसो उनसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम डायरेक्ट फेस करो। जब तक ये कौम एक नहीं होंगी, अल्लाह की कसम तुम्हारी रहबरी करने वाला कोई नहीं रहेगा। किसी ना किसी को रहबर बनाकर खड़ा करो जो हमारी आवाज को ऐवानों में उठा सके। नहीं तो फिर तुम खड़ो एमएलए को, एमपी को, देखेंगे तुम जीतते नहीं जीतते। अच्छा चलो असद साहब अच्छे आदमी नहीं है ना, ठीक है चलो मैं मान लिया, फिर तुम एमपी की सीट से लड़के बता दो ना बाबा, तुम जीत के बता दो। मैं गुलामी लिखता रहा जिंदगी भर तुम्हारी, अगर तुम जीत गए तो। तुम खड़ो ना एमएलए के बाद, मामूली सी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीत के बता दो मेरे को। तुम नहीं कर सकते तो एक बंदा कर रहा तो उसको अपना रहबर बनाकर लेकर चलो। तुम्हारे को कोई पर्सनल बातचीत करना है तो आप जाओ, डायरेक्ट बात करो, सलाहियत से बात करो। असद साहब एक ग्रेजुएट आदमी है, ऐसा नहीं कि तुम आपको जाते की झिड़कियां दे देने के यहाँ से। असद साहब एक सलाहियत वाले आदमी हैं, आप जाओ सलाहियत से उनसे बात करने की कोशिश करो। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम मुसलमानों को मिलकर और एक दूसरे के साथ जिद्दोजहद करने वाला बनाए। अल्लाह असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हक़ के लीडर हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और ये पार्टी को अल्लाह बुलंदी के ऊपर लेके जाए। ये मेरी दुआ है बस, मेरे को कोई पार्टी से लेना देना नहीं। आज मेरे मुसलमान भाई को तकलीफ हुई, मैं इसलिए आपके सामने लाइव आ गया। मैं कोई मुद्दे के ऊपर कभी बोलता हूँ नहीं, मेरा काम सिर्फ गरीबों की मदद करना है और मैं वही करते रहता हूँ। बस अल्लाह तमाम मुसलमान लीडरों की हिफाजत फरमाए और वो लोगों को ख़ास बिलखुसूस आज़म खान साहब की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज़म खान साहब भी एक बहुत बेहतरीन लीडर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी मुस्लिम लीडर इस हिंदुस्तान में और सेकुलर लीडर जितने भी इस हिंदुस्तान में मौजूद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की हिफाजत फरमाए। और मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेलंगाना के सीएम की भी अल्लाह जानो माल की हिफाजत करे। सीएम साहब को भी ज़रा अक्ल दे, जो मुसलमानों से वादे करे थे वो भी हमारे सीएम साहब पूरे करें, ताकि आने वाले इलेक्शन में हम और ज़्यादा मेजॉरिटी से आपको जिता सके। तो बस हम सबको मिलकर काम करना है। किसी के ऊपर तनकीद करने से पहले 10 बार सोचो कि हम किसको बोल रहे, क्या बोल रहे, काय को बोल रहे। बस अल्लाह हम सब की हिफाजत करे भाई, और ख़ास करके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अल्लाह जानो और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम। अगर किसी को कड़वी बात दिखी तो कोई मसला नहीं, जो हक़ है आपके सामने बोला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जय हिंद।